नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत उत्तराखंडी फिर एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। आज का मुद्दा उत्तराखंडियत का है। आज का मुद्दा सशक्त भू कानून का है। आज का मुद्दा मूल निवास का है। साथियों, सबसे पहले मैं अपने उत्तराखंड के जो मूल निवास और भू कानून के लिए संघर्ष कर रहे हैं संघर्ष समिति के लोगों का, उत्तराखंडियत के साथियों का, सबका प्रणाम और नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम तो अपनी राजधानी से बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है, लेकिन एक उत्तराखंड के जागरूक नागरिक होने के नाते मैं अपना समर्थन अपने साथियों को देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आज समय आ चुका है कि माननीय धामी सरकार उत्तराखंड को भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान करें। कई साथी अगर न जानते हो कि आज जो ये संघर्ष हो रहा है भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि 1950 देश की आज़ादी के बाद प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो जिस राज्य का निवासी है, जो जहां निवास कर रहा है, वो वहां का मूल निवासी होगा। और सबसे बड़ी बहस मूल निवास पर तब हुई जब 1961 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ। तो 1977 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल एक्ट को लेकर और मूल निवास को लेकर जब बहस हुई, तो संवैधानिक बेंच ने प्रेसिडेंशियल एक्ट 1950 को बहाल करते हुए कहा कि बंटवारे के बाद जो 1950 के एक्ट के तहत जो जिस राज्य में रह रहा है वो वहां का मूल निवासी है। अब प्रश्न चिन्ह इस बात का खड़ा होता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है। साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड भी हमारे साथ अलग होते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड तो 1950 के जो मूल निवास का जो एक्ट था, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे सरकार, जो उस समय नित्यानंद जी की सरकार थी, उन्होंने इस प्रेसिडेंशियल एक्ट को लागू नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि 2000 से 15 वर्ष पहले तक उत्तराखंड में जो रह रहा था वो यहाँ का मूल निवासी होगा। धीरे धीरे कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकारें आई और 1900 में थोड़ा गलत भी हो सकता हूं, 2012 में मूल निवास को खत्म करते हुए स्थायी निवास की एक नई परिभाषा गढ़ी गई, स्थायी निवास को लाया गया। और उसके तहत भी राज्य गठन से लेकर 2000 से लेकर अब तक जो राज्य में रह रहा है या उससे पहले जो रह रहे हैं, सबके लिए स्थायी निवास की व्यवस्था की गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मूल निवास को लागू न करके हमारी तत्कालीन सरकार ने बहुत बड़ी गलती की और उसके बाद 2012 में स्थायी निवास लाकर हमारी सरकार ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। कई राज्यों के लोगों ने, निवासियों ने फर्जीवाड़ा करके भी उत्तराखंड में जमीनें खरीदकर अपना स्थायी निवास प्राप्त कर लिया। हमारी नौकरियों पर, हमारे जमीन पर, हमारे अधिकारों पर, हमारे संसाधनों पर डाका डालने का काम किया। तत्कालीन उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कई ऐसे संस्थान हैं जहां सरकारी नौकरियों में बाहर के लोगों ने स्थायी निवास प्राप्त करके रोजगार पा लिया। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, मैं अपनी बात को अगर विस्तृत रूप से कहूंगा, लेकिन मैं ये मांग करना चाहता हूं सरकार से कि आज जो हमारे उत्तराखंड से आवाज उठी है कि हमें मूल निवास चाहिए, वो बनना चाहिए। स्थायी निवास की बाध्यता को और स्थायी निवास को खत्म किया जाना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि उत्तराखंड में 1950 या 2000 राज्य गठन के बाद जो लोग आए हैं उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए, उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन संविधान ये कहता है हम एक देश के निवासी हैं। प्रेसिडेंशियल एक्ट 1950 ये कहता है कि 1950 में जो जिस राज्य में रह रहा था वो उस राज्य का मूल निवासी है। तो उत्तराखंड की धामी सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि वो प्रेसिडेंशियल एक्ट को लागू करते हुए ठोस मूल निवास हमें दें, जिससे हमारे नौजवानों को फायदा होगा, यहाँ के मूल निवासियों को फायदा होगा। और जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर हमारे भूमि को हत्या कर जो लोग बैठे हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। इसलिए हमें ठोस मूल निवास चाहिए। दूसरा जो मुद्दा है वो है भू कानून। साथियों, 9 नवंबर 2000 को राज्य का गठन होता है और राज्य सरकार में बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल की तर्ज पर
चाहते थे, या मैं कह सकता हूं वो नहीं कर पाए। लेकिन हिमाचल का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हिमाचल राज्य का जब निर्माण हुआ, तब उन्होंने अपने संसाधनों को, अपने कृषि को और अपने पर्वतीय राज्य को बचाने के लिए सशक्त भू कानून लाए। उन्होंने बाहरी राज्यों के लोगों के लिए भूमि अधिग्रहण को खत्म कर दिया। कोई भी दूसरे राज्य का व्यक्ति हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता था। बाद में कई बाध्यताएं होती हैं, उन्होंने धीरे धीरे कानून में ढील दी। तो हमारे उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय नित्यानंद स्वामी जी ने उस समय भू कानून के तहत बाहरी लोगों को कृषि और अकृषि भूमि को खरीदने की जो बाध्यताएं रखी, 500 वर्ग मीटर की रखी। उसके बाद 2007 में से 250 वर्ग मीटर रखा गया। तब तक भी उत्तराखंड के लोगों को राहत थी कि बाहर से आने वाले लोग उत्तराखंड पर पूरा कब्जा नहीं कर सकते थे, उत्तराखंड की कृषि योग्य भूमि को नहीं खरीद सकते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम दोषी नहीं हैं। आज अगर हम सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं तो दोषी हम भी हैं। हमारे ही लोगों ने बाहर के लोगों को कौड़ियों के भाव, सैकड़ों, मैं कहना चाहता हूं कौड़ियों के भाव, एकड़ों जमीन दे दी, नालियों के हिसाब से जमीन बेच दी। और उदाहरण मैं यहां तक देना चाहता हूं, शब्द बड़ा कटु लगेगा मेरे पहाड़ के लोगों को, लेकिन मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं कि आज पहाड़ में बाहर के व्यक्ति जमीन खरीद के आलीशान बंगले बना रहे हैं। हमारे लोग नौकर बन के रह रहे हैं, कोई झाड़ू पोछा करता है। यहां तक कि डूब मरना चाहिए हमारे पहाड़ के नौजवानों को। हमारे उत्तराखंडियत की बात हम करते हैं कि उनके कुत्ते को घुमाने का काम करते हैं। अपने अंतरात्मा में झांक कर देखो कि हम उत्तराखंड के लोग हैं कि नहीं हैं। ये नौबत क्यों आई? 2012 के बाद जब उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की बात रही, मैं उसमें किसी सरकार को दोष नहीं दूंगा, कई सभी सरकारें शामिल थी उत्तराखंड में, या कांग्रेस रही या बीजेपी रही। लेकिन औद्योगिक घरानों को लाने के बहाने, यहां पर छोटे छोटे रोजगार देने के बहाने, यहां पर अन्य उपक्रम खोलने के बहाने सरकारों ने बाहर के उद्योगपतियों को, बाहर के लोगों को जमीन में खरीद फरोख्त में ढील देते हुए बाध्यता ही हटा दी कि कोई जमीन खरीद सकता है। तो आज मुद्दा यह है, आज उत्तराखंड के लोग ये कह रहे हैं कि हम पुनः भू कानून चाहते हैं, कि बाहर के लोगों का स्वागत है उत्तराखंड में, देवभूमि है, देवों का वास है, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन हम अपनी कृषि योग्य भूमि और अपनी जो विरासत है उसको बेच नहीं सकते। हमारे लोगों को भी जागना होगा। एक सीमा तक हम अपनी भूमि को बेचना चाहते हैं। आज मैं उदाहरण देना चाहता हूं, चाहे वो मुक्तेश्वर का क्षेत्र हो, चाहे मंसूरी का क्षेत्र हो, चाहे रानीखेत का क्षेत्र हो, चाहे हमारे पांडुकोली का क्षेत्र हो, चाहे भवाली हो, जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं, चाहे वो द्वाराहाट हो, रानीखेत हो, कहीं भी चले जाइए, टूरिस्ट पैलेस के नाम पर बाहर के लोगों ने कब्जा कर लिया है। और चौकुनी मोना का मैं तुम्हें एक उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां तो बिल्डर ने जबरदस्ती जमीन कब्जा कर ली, हमारे लोग हाईकोर्ट गए, तब जाकर बिल्डर से उस जमीन को कब्जे से छुड़वाया। मैं अपने उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज तो हम जमीन बेचकर अपनी रोजी रोटी चला लेंगे, आज की पीढ़ी को खड़ा कर लेंगे। कल को आने वाली पीढ़ी, जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं होगी, एक आंगन नहीं होगा, वो पीढ़ी आपको दुत्कारेगी, आपको निश्चित तौर पर दुत्कारेगी। और उस समय हमारी वो पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी। हम पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के शिक्षित नौजवान ये सरकार से मांग करते हैं कि जल जंगल जमीन हमारे हैं, हम पर्वतीय राज्य के निवासी हैं, हम विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं, हम पूरे देश को संसाधन उपलब्ध करवाते हैं, बिजली से लेकर, पानी से लेकर, पर्यावरण से लेकर और दूसरे क्षेत्रों में हम अपने देश को योगदान देते हैं, और बदले में हमें भी अपने हक चाहिए। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, हिमालयी राज्य उत्तराखंड के हकों की लड़ाई के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में भी अभी तक हमारे बुद्धिजीवियों को सफलता नहीं मिली है। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देहरादून की राजधानी में मुख्यमंत्री आवास की तरफ जब हुंकार भरते हुए हमारी मातृशक्ति नौजवान, हमारे पहाड़ के बुद्धिजीवी लोग, समाजसेवी लोग, संस्कृत प्रेमी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड की सरकार की अंतरात्मा जागेगी। वो हमें 1950 प्रेसिडेंशियल एक्ट और सशक्त भू कानून देंगे। हम बाहरी लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन सीमित दायरे में हम उनको उनके अधिकार दे सकते हैं कि वो आए, यहाँ रहें, यहाँ रोजगार करें, हमारे लोगों को रोजगार दें और हमारी संस्कृति को
अपनाने का काम करें, सबका उत्तराखंड में स्वागत है, लेकिन एक सीमित दायरे तक। जो आज असीमित अधिकार भूमाफियाओं को, बिल्डर्स को और उद्योगों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले लोगों को हमने अधिकार दिए हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो ये बात निश्चित है, आने वाली पीढ़ी तुम्हें कोसेगी। हमारे पहाड़ के नौजवानों के पास उनके ही अधिकार नहीं होंगे, बाहर के लोगों का कब्जा होगा। हमारे लोग घर में नौकर बन के चौकीदारी करेंगे, हमारी माताएं बहनें पोछा लगाने का काम करेंगी, हमारा नौजवान उनके कुत्ते को घुमाने का काम करेगा, और तब हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा कि हम उत्तराखंडी हैं। इसलिए मैं माननीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड को सशक्त भू कानून और मूल जो उसके अधिकार हैं, जो उसके अपने अधिकार हैं, वो मिलने चाहिए। हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने साथियों को कि जो मूल निवास पर और सशक्त भू कानून पर आगे बढ़ रहे हैं। एक बात निश्चित है कि अगर ये दोनों कानून सरकार पास करेगी तो भू माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी, और जो पहाड़ की इस प्राकृतिक नैसर्गिक देवभूमि पर अपना कब्जा कर कर यहाँ के लोगों को अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के लिए फिर तैयार होने का काम करेगा, तो फिर हाल वही होंगे। याद रखिए, हमने अंग्रेजों के नीचे 200 साल की गुलामी हमारे लोगों ने झेली है, और उस समय भी अंग्रेजों ने पहले हमारे संसाधनों पर कब्जा किया, अपने संसाधनों को हमारे देश में लाने का काम किया। पहले हमारे संसाधनों पर हक जमाया, फिर हमारे ऊपर हुकूमत की, और जब हुकूमत के बाद चिंगारी उठी तो देश में बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हुआ। और ऐसा न हो कि उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ी मूल निवास और सशक्त भू कानून न मिलने पर फिर इस गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी पाने के लिए कोई बड़ा आंदोलन करे। इसलिए मैं अपने इन शब्दों को यहाँ पर रखा। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पुनः उत्तराखंडियत के नाते